नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में जब भाजपा की सरकार आई थी तो उसने बड़े-बड़े चुनावी वादे किए थे। डबल इंजन की सरकार होगी, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भी भाजपा की सरकार होगी तो विकास को चार चांद लग जाएंगे, तरक्की पूरी रफ्तार से होने लगेगी। एक लोक कल्याण की सरकार आएगी, जनता के दुख दर्द का ख्याल रखने वाली सरकार आएगी। तमाम तरह के वादे किए गए, उम्मीदों के कई दिए जलाए गए, लेकिन जब भाजपा की सरकार बन गई है, बनलाल सरकार बन चुकी है और जो सरकार जो फैसले ले रही है उससे लग रहा है कि लोग हैरान है, परेशान है कि क्या हो रहा है, सरकार क्या करने जा रही है। क्या सपने दिखाकर सरकार सत्ता में आई थी और अब किस तरह के फैसले ले रही है जो जनता के ऊपर ही भारी पड़ रहे हैं। एक के बाद एक कई फैसले हो रहे हैं जिससे अब जनता को समझ में आ रहा है कि जो चुनाव में वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। पहले राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना बंद कर दी गई और 5,000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया। फिर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती रद्द कर दी गई, जिसमें 50,000 लोगों को नौकरियां मिलनी थी, वो भर्ती भी रद्द कर दी गई। फिर स्वास्थ्य बीमा योजना, उस पर भी राजस्थान की जनता ठगी गई। पिछली सरकार में 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा था स्वास्थ्य बीमा में, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में। लेकिन जब से नई सरकार आई है, अब राजस्थान सरकार की योजना को भूल गई और उसकी जगह पर केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रचार किया जा रहा है, जिसके अंदर सिर्फ 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है। ये तमाम योजनाएं जो जनहित की थी, रोजगार दे रही थी, वो सरकार बंद करती जा रही है। अब एक और योजना, वो भी सरकार, नई सरकार के निशाने पर आ गई है। गरीबों की थाली है, गरीबों का पेट भरने की योजना है, इंदिरा रसोई योजना। अब सरकार की नजर उस पर भी है। योजना में कटौती की जा रही है और आशंका जताई जा रही है कि सरकार शायद ये योजना भी बंद कर दे। पिछली गहलोत सरकार ने ये योजना शुरू की थी, मात्र 8 रुपए के अंदर गरीबों को पौष्टिक भोजन मिल सके, अच्छा खाना मिल सके, सम्मान के साथ खाना मिल सके, उन्हें खाने के लिए भटकना नहीं पड़े, इसलिए ये योजना शुरू की गई थी। लेकिन जब से नई सरकार आई है, योजना में लगातार कटौती की जा रही है। हाल ये है कि अब राजस्थान सरकार के पोर्टल पर इस योजना को अगर आप देखना चाहें तो योजना का पेज भी नजर नहीं आ रहा है। इंदिरा रसोई डॉट राजस्थान डॉट जी ओ वी डॉट इन पर अगर आप जाते हैं तो अब लिखा आता है कांट रीच दिस पेज। मतलब आप अगर योजना के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं कि कितनी ये योजना कहाँ कहाँ चल रही है, कितनी रसोइयाँ चल रही है, कितने उसमें रोज का खाना दिया जा रहा है, कितने टोकन कट रहे हैं, अगर ये जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अब ये जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि वेबसाइट ही काम नहीं कर रही है। वैसे योजना में विफलता लगा चुकी है सरकार। अब योजना के तहत गरीबों को भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है। सरकार ने इसके पर भी, नई सरकार ने, भजनलाल की सरकार ने थालियों पर भी लिमिट बांध दी है कि उससे ज्यादा थालियां नहीं मिलेंगी। और दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि जो रसोइया चल रही है उसके अंदर पिछली सरकार के मुकाबले थालियां आधी रह गई है। मतलब आधे ही गरीब लोगों को खाना मिल पा रहा है, जितने लोग खाना मांगने आ रहे हैं उन सबको खाना नहीं मिल रहा है। एक रसोई के अंदर एक टाइम में 200 से ज्यादा टोकन नहीं कट रहे हैं। 200 से ज्यादा अगर टोकन देने की कोशिश की जाती है तो जवाब मिलता है कि लिमिट फुल हो गई है, कंप्यूटर पे जैसी एंट्री की जाती है। इसके कारण से अब जो रसोइया चला रहे हैं वो 200 से ज्यादा लोगों को खाना एक बार में नहीं दे पा रहे हैं। जबकि एक वक्त था, नगर निगम के जो क्षेत्र थे उसके अंदर तो 800 लोगों तक को सुबह शाम का मिलाकर खाना दिया जाता था, लेकिन अब खाना नहीं मिल पा रहा है। पिछली गहलोत सरकार ने 20 अगस्त 2020 में ये योजना शुरू की थी। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर ये योजना शुरू की गई थी। 8 रुपए में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन देने का संकल्प लिया था और सरकार की फ्लैगशिप योजना थी, जिसके अंदर यह कहा गया था कि कोई भी भूखा नहीं सोए। इस संकल्प को साकार करने की दिशा में राजस्थान सरकार ये योजना शुरू कर रही है और इसके तहत स्थानीय निकायों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। नगरीय निकायों में 213 निकायों को 358 रसोई के माध्यम से
बैठाकर भोजन कराने की व्यवस्था की गई थी और शहर के प्रमुख स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पतालों पर इस तरह की रसोइयाँ लगाई गई थी और खाना भी पौष्टिक दाल, रोटी, सब्जी, अचार पूरा खाना दिया जा रहा था और एक थाली के ऊपर राज्य सरकार करीब 12 रुपए का अनुदान दे रही थी। इस योजना का लाभ उठाने वाले में सिर्फ गरीब लोग ही नहीं है, वो स्टूडेंट भी थे जो बाहर पढ़ने जाते हैं, या वो गरीब या वो ग्रामीण लोग भी हैं जो दूसरे शहरों में जाते हैं, इलाज करने जाते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके लिए भी योजना कारगर थी क्योंकि इस योजना में कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी, कोई लिमिट नहीं बनाई गई थी। हर व्यक्ति के लिए, राजस्थान का कोई भी व्यक्ति वो जाकर इंदिरा रसोई में जाकर वहां पर भरपेट खाना खा सकता था 8 रुपए के अंदर। बड़ी मददगार योजना थी क्योंकि कोरोना के समय जब होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे सब बंद थे, तब सबसे ज्यादा असरा इसी योजना का था। जो लोग जहां फंसे हुए थे उनके लिए इंदिरा रसोई योजना एक बेहतर ऑप्शन था पेट भरने के लिए। उस समय करीब 65 लाख से ज्यादा लोगों को इंदिरा रसोई योजना में खाना खिलाया गया था। लेकिन अब नई सरकार को लगता है कि शायद इंदिरा गांधी के नाम पर योजना है, इसलिए इसे बेहतर है कि इसे फिलहाल बंद कर दिया जाए। ऐसी आशंका अब लगातार बनी हुई क्योंकि योजना पर कैंची तो चला दी गई है। वैसे कोई गहलोत सरकार की योजना नहीं थी। इससे पहले पिछली वसुंधरा सरकार के समय अन्नपूर्णा रसोई के नाम से ये योजना शुरू की गई थी। तब भी 8 रुपए में ही गरीबों को खाना दिया जा रहा था, 5 रुपए में नाश्ता दिया जा रहा था, भरपेट नाश्ता दिया जा रहा था। तो वसुंधरा सरकार के समय की योजना थी, जिसे गहलोत सरकार के समय नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई से इंदिरा रसोई कर दिया गया था। लेकिन अब फिर सरकार बदल गई है, फिर भाजपा की सरकार है, तो हो सकता है सरकार को इंदिरा गांधी के नाम में आपत्ति हो, लेकिन गरीबों की थाली पर तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। योजना का नाम बदला जा सकता है, गरीबों को खाना तो फिर भी देना सरकार की जिम्मेदारी है। और ऐसी योजनाओं पर कम से कम सरकार को कैंची नहीं चलानी चाहिए। लेकिन सरकार जिस तरह से काम कर रही है, राजीव गांधी युवा मित्रों की नौकरी खत्म कर दी गई। युवा मित्र कहते रहे कि आपको यदि राजीव गांधी के नाम पर आपत्ति है तो नाम बदल कर कुछ भी रख दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दे, मुख्यमंत्री भजन लाल के नाम पर रख दे, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया, जिस भी नाम पर रखना चाहे। योजना का नाम बदल दे, लेकिन युवाओं की नौकरियां खत्म नहीं करे। लेकिन सरकार ने नौकरी खत्म करने का फैसला लिया, उनकी नौकरियां वापस नहीं हुई। राजधानी के अंदर लगातार धरने पे बैठे रहे युवा, लेकिन फिर मजबूर होकर, निराश होकर यहाँ से चले गए। वैसे भजनलाल सरकार ने जब गैस सिलेंडर सस्ते किए, 500 रुपए के अंदर गहलोत सरकार सिलेंडर दे रही थी। भाजपा ने वादा किया था कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, और जब सरकार बनी 450 रुपए में 1 जनवरी से सिलेंडर मिलना शुरू हो गया। लेकिन पहले योजना का नाम इंदिरा गांधी सब्सिडी रसोई गैस योजना थी, उसका नाम बदलकर अब मुख्यमंत्री के नाम पे कर दिया गया है। इस तरह से रसोई योजना का नाम भी बदला जा सकता है, बजाय इसके कि गरीबों के हाथ से निवाला ही छीन लिया जाए, उनकी थाली ही बंद कर दी जाए। आप लोग क्या सोचते हैं कि आपको भी लगता है कि इस तरह की योजनाएं नहीं चलाई जानी चाहिए, या इस तरह की जनहित की योजना राजनीति का शिकार नहीं होनी चाहिए? अगर आप भी अपनी कोई राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और 14 राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।